गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया टॉपिक एक्टिनाइट्स स्टार्ट करें। एक्टिनाइट्स हमारे वो एलिमेंट्स हैं जो कि आपके एलिमेंट एक्टिनियम के बाद आते हैं। इन एक्टिनाइट्स एलिमेंट्स जो हैं इनको हम आपका 5F सीरीज के एलिमेंट्स भी कहते हैं। इनमें क्योंकि हमारे पास 5F ऑर्बिटल जो होती है वो भरने के क्रम में रहती है, फिलिंग प्रोसेस में रहती है, इस वजह से इनको आपका 5F सीरीज भी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे आपके F ऑर्बिटल फिलिंग प्रोसेस में है तो ये हमारे F ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। एक्टिनाइट्स हमारे जो हैं उनको हम आपका एक्टिनॉन्स या एक्टिनॉइड्स भी कहते हैं। ये सीरीज जो हमारी है क्योंकि एक्टिनियम एलिमेंट के बाद आती है, एक्टिनियम एलिमेंट के बाद आता है थोरियम, और थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके एक्टिनाइट सीरीज में आते हैं। तो एक्टिनाइट सीरीज जो हमारी है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम एलिमेंट थोरियम से लेकर जिसका कि एटॉमिक नंबर 90 है, लॉरेंशियम जिसका कि एटॉमिक नंबर 103 है। तो 90 से लेकर 103 तक के जितने 14 एलिमेंट्स हैं, इन 14 एलिमेंट्स जो हमारे हैं ये 5F सीरीज के एलिमेंट्स हैं। और क्योंकि हमारे एक्टिनियम के बाद आपके आते हैं तो इस वजह से इनको आपका एक्टिनाइट सीरीज कहा गया है। ये एलिमेंट्स जो होते हैं, दीज एलिमेंट्स आर एनालॉगस टू लेंथेनाइट्स। और यहाँ पे जिस तरह से आपके लेंथेनाइट्स में 4F ऑर्बिटल भरने के क्रम में रहती है, एक्टिनाइट्स के केस में आपके 5F ऑर्बिटल जो होगी वो आपके भरने के क्रम में रहेगी। एक्टिनाइट सीरीज जो हमारी है इट स्टार्ट्स फ्रॉम थोरियम एंड एंड्स टू लॉरेंशियम। लेकिन इस एक्टिनाइट सीरीज के जो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हैं, थोरियम, प्रोएक्टिनियम एंड यूरेनियम, ये तीनों एलिमेंट्स हमें आपका नेचर में मिलते हैं। और बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको हम आपका मैनमेड एलिमेंट्स कहते हैं या ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहते हैं। इनको मैनमेड एलिमेंट्स इसलिए कहा गया है क्योंकि ये नेपच्यून से लेकर लॉरेंशियम तक के आपके जितने एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को आपके डिफरेंट न्यूक्लियाइस पे डिफरेंट पार्टिकल के बम्बार्डमेंट से बनाया गया है। तो इस तरह से जो हमारे पास आपके एलिमेंट्स जो बन रहे हैं, क्योंकि इनको आपका बम्बार्डमेंट से बनाया गया है, प्रिपेयर किया गया है, तो इस वजह से इनको हम आपका मैनमेड एलिमेंट्स कहते हैं। और ये क्योंकि मैनमेड एलिमेंट्स से यानी कि इनको सिंथेसाइज किया गया है तो इनको हम आपका आर्टिफिशियल एलिमेंट्स भी कहते हैं। इन एलिमेंट्स को हम आपका ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स भी कहते हैं। और ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपके नेपच्यून से लेकर लॉरेंशियम तक के जितने एलिमेंट्स हैं वो हमारे आपके यूरेनियम के बाद में आते हैं। तो जो यहाँ पे अगर हम आपका देखते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, 5F ऑर्बिटल जो है वो फिलिंग प्रोसेस में है। 5F ऑर्बिटल यानी कि ये भी आपका सेकेंड पेलेंटिमेट शेल जो है यहाँ पे फिलिंग प्रोसेस में आपका रहता है। इस वजह से इनको हम आपका इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो जो आपका एलिमेंट जो आपका यूरेनियम है जिसका कि आपका एटॉमिक नंबर 92 है, और ये यूरेनियम जो हमें है इसको हमने आपका डिस्कवर करा गया था फ्रॉम पिच ब्लेंडे से, इसको डिस्कवर करा गया था। और इसका जो पिच ब्लेंडे से जब इसको डिस्कवर करा गया था तो इसका नाम आपका प्लेनेट यूरेनस, यूरेनियम का जो नाम है यूरेनस प्लेनेट के ऊपर रखा गया था क्योंकि उस समय आपका यूरेनस प्लेटिनम आपका जो प्लेनेट है उसकी खोज हुई थी। उसके बाद के जो 2 एलिमेंट्स हैं, नेपच्यून और प्लूटोनियम जो हमारे एलिमेंट्स हैं, हालांकि इनको आपका डिफरेंट न्यूक्लियस के बम्बार्डमेंट के उससे बनाया गया था, लेकिन इनका नाम भी आपके नेपच्यून प्लेनेट और प्लूटो प्लेनेट के आधार पर रखा गया। और फिर उसके बाद जहाँ पे कि ये एलिमेंट्स आपके डिफरेंट न्यूक्लियस के बम्बार्डमेंट से तो बने हैं, लेकिन किस जगह पे बने, किस आपका कंट्री में उनकी डिस्कवरी हुई है, उस कंट्री के नेम से इनका आपका नेमिंग कर दिया गया है। और उसके बाद जब क्योंकि आपका एक ही जगह पे आपके या एक ही कंट्री में हम कह सकते हैं कि डिफरेंट हमें आपके मेटल्स, हमें आपके या एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई है, और साइंटिस्ट लोगों के फिर उसका नाम साइंटिस्ट लोगों के नाम पे रखा गया। तो इस तरह से आपकी जो नेमिंग है यहाँ पे अगर हम आपका देखते हैं तो अमेरिशियम, सोडियम, बल्बिनियम, कैलिफोर्नियम, ये सारे के सारे आपके
प्लेस के नाम से रखे गए। फिर डायस्टीनियम, फर्मियम, मेडेलिनियम, नोबेलिनियम, आपके लॉरेंशियम, ये सारे के सारे आपके साइंटिस्ट के नेम पे रखे गए। लेकिन ऐसा नहीं है, एक साइंटिस्ट ने एक जगह पे कई एलिमेंट्स को भी डिस्कवर करा गया है। तो यहाँ पे जो इसका जो है, हमने अभी देखा कि इसमें क्या है कि एफ ऑर्बिटल हमारा फिलिंग प्रोसेस में है। तो जब हम इसकी बात करते हैं एफ ऑर्बिटल जब फिलिंग प्रोसेस में है, तो इसमें क्या हुआ कि इसका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हमारा होगा 5f 1 to 14 and 6d 0 और 1 and 7s 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपका एफ ऑर्बिटल जो है वो बढ़ने के क्रम में रहता है। लेकिन जब हम आपको इसको स्टडी करते हैं तो हम आपका जैसे से हमें पता है कि जैसे हम हायर एटॉमिक नंबर की तरफ आपका जाते हैं तो आपका जो एनर्जी लेवल जो होता है, यानी कि आपका जो जैसे से आपका इलेक्ट्रॉन फिल होगा 5f 6d ऑर्बिटल्स जो हैं ये आपके काफ़ी एक दूसरे से क्लोज हो जाती हैं। एंड एक स्टेज ऐसी आती है जब इनकी ऊर्जा बिल्कुल लगभग आपके समान रहती है, तो इसमें यहाँ पे है। बट इनिशियली अगर हम आपका बात करते हैं तो 7s ऑर्बिटल्स के बाद, यानी कि आपका एक्टिनियम के बाद जैसे एक इलेक्ट्रॉन आपका जाता है, एंटर करता है, तो 6d ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो आपकी और लो डाउन हो जाती है। बट बिकॉज ऑफ द इनर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके रिपल्शन की वजह से इसकी एनर्जी आपका एफ ऑर्बिटल से थोड़ा सा आपका लोअर रहती है। लेकिन यहाँ पे एक जो डी का इलेक्ट्रॉन है वो आपका प्रोटीनियम में आपका चला जाता है, एफ ऑर्बिटल में चला जाता है। तो जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, क्योंकि एक्टिनियम हमारा आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो इसमें हमारा एफ ऑर्बिटल हमारा फिलिंग प्रोसेस में नहीं रहता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है 5f0 61 7s2 इसका रह जाता है। लेकिन अगर हम आपका थोरियम की बात करें, जैसे कि हम आपका कहते हैं कि 5f सीरीज हमारे स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ पे भी आपका जो इलेक्ट्रॉन है एफ ऑर्बिटल में ना एंटर करके वो डी ऑर्बिटल में आपका एंटर करता है। क्यों करता है एंटर? क्योंकि जो डी ऑर्बिटल की एनर्जी है वो आपके 5f ऑर्बिटल से आपके लोअर रहती है, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन थोरियम के केस में भी डी ऑर्बिटल में एंटर करता है। देन थोरियम के बाद आपका आता है प्रो एक्टिनियम आता है, और यहाँ पे जो आपके डी ऑर्बिटल जो कि आपके डी ऑर्बिटल की लो एनर्जी दी और 5f ऑर्बिटल से नो, ये इनमें डिफरेंस आपका कम होता जाता है, और यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन है वो आपका एफ ऑर्बिटल में आ जाता है। एंड देयर उसके बाद आपका जो एफ ऑर्बिटल की जो एनर्जी लेवल है वो 6d से आपका लोअर डाउन हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन्स आपका एफ ऑर्बिटल में आपका बढ़ने के क्रम में आ जाता है। तो इस तरह से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो हमारे पास आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका एक एक करके आपके बढ़ते जाएंगे। और जैसे ही यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हाफ फिल्ड आएंगी, द इलेक्ट्रॉन विल एंटर टू द डी ऑर्बिटल में आपका एंटर करेगा, बिकॉज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल ऑर्बिटल्स हैं। तो इस तरह से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा आपका होता है। अगर हम बात करते हैं इनको आपका किसने कैसे इनको करा, इनका प्रिपेयर कैसे करा, तो सीबोर्ग और मिलन जो आपके साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने इनको आपके डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं, न्यूक्लियस जो है डिफरेंट, उनके ऊपर आपका डिफरेंट पार्टिकल्स के बम्बार्डमेंट से इनको बनाया गया था। और ये हमने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं नेपच्यून की, अगर हम बात करते हैं तो नेपच्यून जो हमारा है यूरेनियम के पे अगर हम आपका न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं तो हमें आपका नेपच्यून आपका फॉर्म आउट होता है। इसी तरह से हम आपका बात करते हैं बर्केलिनियम की बात करते हैं, तो बर्केलिनियम को हम प्रिपेयर कर सकते हैं अमेरिशियम पे, जब हमारा अल्फा पार्टिकल का यानी कि हीलियम का आपका बम्बार्ड करते हैं तो हमें आपका मिलता है बर्केलिनियम फॉर्म आउट होता है। इसी तरह से अगर हम आपका लॉरेंशियम की बात करते हैं तो ये हम आपका जो है कैलिफोर्नियम के जो मिक्स्ड आइसोटोप्स होते हैं उसके ऊपर अगर हम आपका बोरोन पार्ट का आपका एलिमेंट का बम्बार्ड करते हैं तो हमें मिलता है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये हमारे पास डिफरेंट आपके जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर डिफरेंट पार्टिकल के बम्बार्डमेंट से इनको बनाया जाता है। नाउ ये जो एलिमेंट्स हमें प्रिपेयर करे हैं, इन एलिमेंट्स को हमने 1940 ऑनवर्ड्स इनको प्रिपेयर करे गए हैं। तो ये हमारे आपके बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास हो गए हैं 70-80 ईयर्स हो गए इनको डिस्कवरी, बट स्टिल द एलिमेंट्स आर अभी भी हो रहा है, डिस्कवरी इनकी चल रही है।
नो ये जो हमारे पास एक्टिनाइड्स हैं, इनको हम आपका जनरली रिप्रेजेंट करते हैं बाय राइटिंग, हम आपका AN से इसको हम आपका रिप्रेजेंट करते हैं जनरल आपके एक्टिनाइड्स के लिए। और इनके जो हमें आयंस के फॉर्म में अगर हमको बताना होगा तो हम इसको A+N हम कर देते हैं, +N यहाँ पे जो है एक्टिनाइड एलिमेंट की आपके ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो इनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में अगर हम बात करते हैं तो हमें आपके ज़्यादातर सब एलिमेंट्स में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा इनमें हमें आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलते हैं +4 भी मिलता है, +5 भी, +6 भी, +7 भी मिलता है। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमारे हैं ये हमारे अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग होते हैं। अगर हम बात करते हैं थोरियम के केस की, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमें +3 तो हमें सब में मिलेगा। थोरियम के केस में ये आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो हमारे आपके मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि वो हमारे सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन अगर हम आपका बात करते हैं प्लूटोनियम के केस में, अगर अमेरिशियम के केस में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारा आपका ज़्यादा स्टेबल आपका रहता है। और प्लूटोनियम के केस में भी हमें आपका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें आपका मिलता है। सोडियम जो हमारा है इसमें हमें आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो इस तरह से हमारे पास जो इनमें वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स तो मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पे जो अगर हम बात करते हैं तो एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की हम आपका बात करें तो इट कम्स आउट टू बी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें